हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और एक बहुत ही शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं रीजनिंग का। काफी टाइम से बच्चों का डिमांड था, सर रीजनिंग का कुछ स्पेशल क्लास लेकर आइए। जी हाँ, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रम व्यवस्था। ये एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं एग्जाम में और बच्चों से एग्जाम में प्रश्न छूटता भी है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है पेपर में, और उसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करने के लिए इस चैप्टर को लेकर आए हैं। सब लोग फटाफट कॉपी में हेडिंग बना लीजिए, क्रम व्यवस्था। और आज एकदम बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर को हम आरंभ करेंगे और ये पहला दिन है इस चैप्टर का, आरंभिक दिन है। यकीन मानिए एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, सवाल किस तरह से एग्जाम में पूछेगा। सवाल ऐसे पूछेगा, कहेगा निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाए। बंदर है, हाथी है, चूहा है, मक्खी है, शेर है। अब इसको एक फॉर्म में, एक ऑर्डर फॉर्म में सजाना है। उसके बाद चार विकल्प आपके स्क्रीन पर रहेगा, उसके बाद चारों में से कोई एक आंसर मानना है। यकीन मानिए इतना आसान नहीं है इसको कर पाना, पर इतना कठिन भी नहीं है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसी से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है। चलिए, तो पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पर इसके ऊपर रखने वाले हैं। पहला सवाल क्रम व्यवस्था में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेम वही सवाल जो आपके बैनर पे लगा हुआ था। कह रहे निम्नलिखित शब्दों को, सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये एक बहुत ही शानदार क्लास है यूट्यूब पे, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। बंदर है, हाथी है, चूहा है, मक्खी है, शेर है। सब सब जो है एक सजीव प्राणी है, ठीक है। और अब सवाल है कि सर कैसे इसको हम एडजस्ट करें। चैप्टर से ही सुन सकते हैं आप, क्रम व्यवस्था कि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, मतलब एडजस्ट करिए। तो हमको लग रहा है या तो बड़ा से छोटा की ओर, क्योंकि सब तो सजीव प्राणी है, या तो छोटा से बड़ा की ओर। सबसे बड़ा हाथी है। प्रश्न में 2 नंबर कहीं नहीं है ऑप्शन में, कभी कभी ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। तो सबसे छोटा मुझे लगा कि सर पहले मक्खी होगा, 4 नंबर वाला। मक्खी से बड़ा चूहा होगा, 3 नंबर वाला। चूहा से बड़ा बंदर होगा, 1 नंबर वाला। और उससे बड़ा शेर होता है, 5 नंबर वाला। और सबसे बड़ा हाथी होता है 2। क्योंकि हमें ऑर्डर फॉर्म में सजाना है, क्रम व्यवस्था में व्यवस्थित करना है। 4 3 1 5 2। और इस प्रश्न का उत्तर, पहले सवाल का उत्तर जो है वो दूसरा नंबर ऑप्शन होगा। पहले सवाल का क्या आंसर होगा जी? पहले सवाल का उत्तर होगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि एकदम आपके माइंड में गया होगा और एकदम जाकर घुस गया होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है ये चैप्टर ही बहुत बेहतरीन है। लेकिन यहां पर एग्जाम में प्रश्न तो 100% एक दो सवाल पूछा जाएगा, लेकिन फंसेगा भी। आप पहला सवाल क्लियर हो गया, उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे। दूसरा सवाल, मैं इधर आ जाता हूं। चलिए जल्दी जल्दी से दूसरे प्रश्न का उत्तर करिए। मैं थोड़ा साइड हट जाऊं या फिर मैं सवाल को इधर कर देता हूं। हाँ जी, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। फिर से वही है, पदोन्नति मतलब पद की उन्नति, आवेदन, नौकरी पर नियुक्ति, लिखित परीक्षा और मेरिट सूची। अब सवाल है कि सबसे पहले क्या होता है इन पांचों में सबसे पहले क्या होता है? पद की उन्नति तो सबसे अंतिम में होगा। हमको लग रहा है सबसे पहले आप किसी चीज के लिए आवेदन करें। सोचने की बात है, समझने की बात है, ज्यादा दिमाग लगाइए नहीं। बस एक नॉर्मल वे में सोचिए कि अगर आप एक व्यक्ति है, आप एक स्टूडेंट है, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले सर फॉर्म भरेंगे, आवेदन करेंगे। तो सबसे पहला काम है आवेदन करना। उसके बाद हमको लग रहा है कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपका एग्जाम होगा, यानी लिखित परीक्षा होगी। 2 के बाद 4। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अब तो ऑनलाइन हो गया है, बिल्कुल सही। उसके बाद जब आप परीक्षा दोगे तो आपका लिस्ट जारी होगा कि पास हुए या फेल हुए। नहीं, तो मेरिट सूची जारी होगा 2 4 के बाद 5। उसके बाद हमको लग रहा है कि नौकरी, 2 4 और 5 तो हो चुका है, पदोन्नति या नौकरी पर नियुक्ति। तो पहले नियुक्ति होगा, पहले आप नियुक्त किए जाओगे। उसके बाद आपके पद की उन्नति होगी 1 नंबर, यानी 2 4 5 3 1। 2 4 5 3 1 यानी डी इज द 100% करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला सवाल। इस बार मैं आप लोगों को थोड़ा समय दे रहा हूं कि आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। जल्दी चलिए फटाफट उत्तर करिए।
चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। इसका तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर था। सवाल है कि वही सेम ऊपर वाला एक लाइन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब सवाल है कि जल्दी करिए, 3 नंबर का क्या आप लोगों ने उत्तर दिया? कुछ लोग ए कह रहे, कुछ लोग सी कह रहे, कुछ लोग डी कह रहे, कोई बात नहीं। अब हम इसको देखते हैं। परिणाम, अभियान, शपथ, नामांकन, मतदान, यानी चुनाव की प्रक्रिया है। अब चुनाव की प्रक्रिया में हमको लगता है कि सबसे पहले नॉमिनेशन होता है जी। पहले आप नॉमिनेशन करवाइएगा कि हम भी इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी सबसे पहले नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, सब CHSL 2019 में पूछा गया। नामांकन के बाद अब आप क्या करोगे? अब आप प्रचार प्रसार करोगे, चुनाव प्रचार प्रसार करोगे, और उसी चुनाव प्रचार प्रसार को हम अभियान कहते हैं, यानी 2 नंबर। और उसके बाद जब अभियान होगा तब आप क्या पड़ेगा? वोट पड़ेगा। जब चुनाव प्रचार प्रसार संपन्न हो जाएगा तो वोट पड़ेगा, जिसको हम लोग मतदान करते हैं, 4, 2, 5। और जब वोट पड़ेगा तो पहले परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा कि पास की फैल, जीते की हारे, यानी शपथ लिया जाएगा। और अंतिम में जब परिणाम आएगा, पहले रिजल्ट आएगा, माफी चाहेंगे, और जब जीत जाइएगा तब आपका शपथ ग्रहण होगा, यानी 4, 2, 5, 1, 3। 4, 2, 5, 1, 3 पहला ही नंबर। और ये CHSL में पूछा गया सवाल है। सारे सवाल, आज जितने भी सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे वो सारे P/Q होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आई बात समझ में? सब लोग लाइक का बटन दबा दीजिए। और हाँ, मक्खन बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आगे डिस्कस करूंगा मक्खन बैच पर, क्योंकि वो एक ऐसा बैच है जिसमें गणित के 200 ट्रिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी मात्र 99 रुपीज में। डाउनलोड कर लीजिएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और साता क्रम में, लस्ट्रम, वर्ष, मिलेनियम, सेंचुरी और दशक। अब देखिए, लस्ट्रम क्या होता है, वर्ष क्या होता है? वर्ष का मतलब हुआ 1 वर्ष, सेंचुरी मतलब होता है 100 वर्ष, ठीक है। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक है। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष, और लस्ट्रम का मतलब होता है 5 वर्ष। अब कर दीजिए व्यवस्थित। तो सबसे पहले मुझे लग रहा था कि सर 3 नंबर होगा, 1 वर्ष वाला, क्योंकि सबसे छोटा 3 नंबर वाला। 1 वर्ष के बाद 3 के बाद 2 होना चाहिए, 5 वर्ष वाला लस्ट्रम। लेकिन यहां देखिए, यहां पर 3 के बाद 2 ऑप्शन में कहीं नहीं है, 3 के बाद 1 है जी, ठीक है। तो अच्छा, हाँ ठीक तो है, 3 के बाद 1, सॉरी। पहले 3 नंबर वाला 1 वर्ष, उसके बाद 5 वर्ष, उसके बाद 10 वर्ष यानी सेंचुरी, नहीं सेंचुरी नहीं, दशक यानी 5 नंबर वाला, उसके बाद 100 वर्ष वाला यानी सेंचुरी, और उसके बाद 1000 वर्ष वाला यानी मिलेनियम। चलिए देखिए, फिर से समझिए, 3, 1, 5, 2, 4, यानी 4 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा। कैसे समझिए? पहले सबसे छोटा 1 साल, उससे बड़ा 5 साल, 3 के बाद 1, उसके बाद उससे बड़ा 5 नंबर 10 साल, 10 के बाद 100 साल, 100 साल के बाद 1000। हम सारे ऑप्शन में लिख चुके हैं कि किसका क्या अर्थ होता है। और फाइनली 4 नंबर सवाल का उत्तर आपको सी आ गया। 4 का क्या हो गया जी? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा माय डियर। चलिए, एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, एक और शानदार प्रश्न। जल्दी करिए उत्तर। क्या हो रहा है इस बार? मैच यानी क्रिकेट मैच वगैरह का आयोजन है जी, समझिए। विश्व कप सेमीफाइनल, ये 1 नंबर में होना चाहिए। फिर विश्व कप फाइनल, विश्व कप आयोजन, भाग लेने वाली टीमों का चयन, और विश्व कप के विजेता 5 नंबर सवाल क्या होना चाहिए? सबसे पहले, जैसे मान लीजिए अगर कोई टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाग लेने वाली टीमों का चयन करते हैं कि कौन कौन सी टीम भाग लेगी भाई। CSK लेगी, RCB लेगी, KKR लेगी, कौन सी टीम लेगी? तो भाग लेने वाली टीमों का चयन करेंगे 4। उसके बाद हम क्या करेंगे? टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। अगर विश्व कप हो रहा है तो विश्व कप का आयोजन करेंगे, 4 के बाद 3। उसके बाद हमको लगता है कि 4 के बाद 3 करेंगे, उसके बाद बचा विश्व कप, सेमीफाइनल, फाइनल और अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेमीफाइनल करवाएंगे, फिर विश्व कप का फाइनल हालांकि मैच पहले होता है, फिर फाइनल, सेमीफाइनल, सेमीफाइनल, उसके बाद विश्व कप के विजेता प्राप्त होंगे। 4, 3, 1, 2, 5 कहां है जी? 4, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 5, यानी 5 नंबर का भी उत्तर सी होगा।
कैसा लग रहा है आज का क्लास आप लोगों को? सब लोग जरा कमेंट करिए तो, और लाइक का बटन दबा के। कैसा लग रहा है आज का क्लास आप लोगों को? मजा आ रहा है आज के क्लास में? बताओ भाई, मजा आ रहा है आज के क्लास में आप सभी को? ये एक बहुत ही शानदार चैप्टर है रीजनिंग का, क्रम व्यवस्था। एक बार पढ़िए, आपसे सवाल परीक्षा में नहीं छूटेगा, और बिना पढ़े गए तो आपसे बनेगा भी नहीं, ये उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है? एक भी सवाल हिलेगा नहीं एग्जाम में, एग्जाम में और घुमा के पूछ सकता है। चलिए फिर से वही है, संगठन में रिक्त स्थान, पांचों को एडजस्ट करना है, आवेदन प्राप्त करना, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजन करना, पद के लिए आवेदन आमंत्रित करना, और चयनित उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश और नियुक्ति और व्यावहारिक परीक्षण। सबसे पहले बताइए, छठा नंबर सवाल क्या होगा? हमको तो लग रहा है कि संगठन में रिक्त पद, पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना पोस्ट खाली है। नहीं, वैकेंसी तब बाद में निकालेंगे, फॉर्म बाद में भरवाएंगे, पहले ये तो देखेंगे कि भाई रिक्त पद कितना है, यानी संगठन में रिक्त पद यानी 1 नंबर। उसके बाद हाँ, जैसे रिक्त पद निकलेगा कि भाई इतना रिक्त पद है, तो कहेंगे चलिए आवेदन करवाइए, फॉर्म भरवाइए। तो आवेदन किधर है? आवेदन, पद के लिए आवेदन आमंत्रित करना, 4 नंबर। उसके बाद अब आपको क्या करेंगे कि भाई आवेदन जब स्टूडेंट्स भरेंगे या फिर कैंडिडेट भरेंगे तो हमें आवेदन प्राप्त होगा, 1 4 2। उसके बाद लिखित परीक्षा कराएंगे और परीक्षा का आयोजन करेंगे, 3 नंबर। उसके बाद चयनित उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश और नियुक्ति और व्यवहारिक प्रशिक्षण। तो हाँ, प्रशिक्षण तो बाद में किया जाता है ना, ट्रेनिंग बाद में, पहले नौकरी देते हैं। पहले नौकरी होता है ना जी, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तभी तो ट्रेनिंग होगा। 1 4 2, 1 4 2 3 5 6, करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है? चलिए बिल्कुल लाइक का बटन दबाते रहिएगा सब लोग, आज की क्लास एक जबरदस्त क्लास होने वाली है, ठीक है? बिल्कुल माय डियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल देखिए, एक बहुत बेहतरीन सवाल कह रहा है, दुनिया है, मुंबई है, गेटवे ऑफ इंडिया। ये प्रीवियस ईयर है, पूछा गया सवाल है, सारा प्रीवियस ईयर है, लेकिन ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमको लगता है कि गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है जी? कहेंगे सर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है। मुंबई में, मुंबई कहाँ है? कहेंगे सर मुंबई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र भारत में है। भारत कहाँ है? भारत एशिया में है। एशिया कहाँ है? तो विश्व के नक्शे में यानी दुनिया में है। 3 2 5 6 4 1, 3 2 5 6 4 1, करेक्ट आंसर डी। एकदम गणित की तरह रीजनिंग भी मक्खन हो रहा है। 3 2 5 6 4, देखिए इसमें 2 टाइप के सवाल पूछते हैं। टाइप 1 आज पूरा कंप्लीट कराएंगे, टाइप 2 कल, 2 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट। चलिए एक और सवाल, निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सबको आ रहा है मजा? थोड़ा लाइक और शेयर करिए, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक और शेयर करते हैं, तो हमें भी खुशी होती है। चलिए, वापसी यात्रा करना, यात्रा व्यवस्था, होटल में ठहरना, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, और गंतव्य पर पहुंचना सॉरी। 8 नंबर सवाल, जल्दी बताइए क्या होगा? हमको तो लग रहा है कि पहले यात्रा की व्यवस्था करेंगे कि हमको जाना कैसे है। 2 नंबर सबसे पहले, जैसे अगर हमें कोई, अभी देखो पुलवामा वाला कितना बड़ा, ये सॉरी पुलवामा नहीं, ठीक है ना, ये जो आपका कश्मीर में इधर अटैक हुआ है ना, हाँ, तो ये बहुत दर्दनीय था, जिसमें 28 लोगों को जो है सिर्फ धर्म के नाम पर मारा गया। ये बहुत ही दुखद घटना है पूरे देश के लिए, और बदला तो भाई लेना जरूरी है, ठीक है? घुस के मारिए साले को, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ, यात्रा की व्यवस्था किए। उसके बाद यात्रा की व्यवस्था करने के बाद हम क्या करेंगे, यात्रा की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हम गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे जहां हमें जाना है। उसके बाद होटल में ठहरेंगे पहुंचकर। उसके बाद दर्शनीय स्थल की यात्रा करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ घूमना है, और फिर वापसी यात्रा हो जाएगा, वापस लौट जाएंगे। 2 5 3 4 1 कहाँ है? 8 नंबर। हाँ, पहलगाम, बिल्कुल बिल्कुल, पहलगाम में ये जो घटना घटा है, ये बिल्कुल बिल्कुल ही पूरे विश्व को, पूरे भारत को तो खैर बिल्कुल कहेंगे एक तरह से
झकझोर के रख चुका है ये चीज, और बदला तो बिल्कुल बनता है। ठीक है, जाइए मारिए। अब वो 28, उन्होंने 28 लोगों की जाने ली है, आप 280 आतंकवादी को मार के, तब खुशी मिलेगी हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर, वो खुशी आएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे रखते हैं, बनाइए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, उम्मीद है कि इसको भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कर लिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए क्या करेंगे। आवेदन पत्र भरना, बैंक खाता खोला गया, मतलब बैंक खाते से रिलेटेड है। आवश्यक दस्तावेज जमा करना, खाता बंद करना और पैसे जमा कर निकालना। सबसे पहले क्या होगा, पहले आप एक आवेदन पत्र देंगे कि सर हमें एक बैंक में खाता चाहिए, और जब आप आवेदन पत्र दोगे तो आवश्यक दस्तावेज भी जमा करोगे, पैन आधार कार्ड जो भी है वो सब जमा करोगे, 3 नंबर। उसके बाद आपका, जब आप फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करोगे, तो बैंक वाला क्या करेगा, आपका खाता खोल दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, पैसा जमा करोगे और निकास करोगे जो भी है, और जब आपका मन नहीं भरेगा तो आप अपना खाता बंद करवा लोगे। ठीक है, 1 3 2 5 4 B इज द करेक्ट आंसर। 1 3 2 5 4 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होगा। एकदम समझ में आ रहा होगा, ललन टॉप सवाल। ये चैप्टर ही बहुत शानदार है माय डियर, ये चैप्टर ही बहुत शानदार है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 10वां सवाल। टेलीविजन ऑडियो में दोष मिलना, पुनः आनंद लेकर शुरू करना, मैकेनिक से संपर्क करना, टेलीविजन की मरम्मत काम करना और टेलीविजन को शुरू करना। पहले तो हम टीवी को शुरू करेंगे, सबसे पहले कहेंगे भाई टीवी शुरू करो, और जब शुरू करेंगे तो ऑडियो में दोष पाएंगे, लगेगा कि इसका ऑडियो खड़खड़ 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 कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैकेनिक से संपर्क करेंगे कि भाई बुलाओ मिस्त्री को। उसके बाद टेलीविजन की मरम्मत का काम को पूरा कराएंगे, 4 नंबर, और उसके बाद पुनः आनंद लेकर टेलीविजन को सुनेंगे। 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2 करेक्ट आंसर बी। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बी होगा। समझ में आ गया, बिल्कुल एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, बस आप एक बार अच्छे ढंग से करते चलिए। मजा आ रहा होगा इस चैप्टर में आप सभी को। सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है विवाह सभा गृह निश्चित करना, मतलब होटल, विवाह का दिन तय करना, मेहमानों को आमंत्रित करना, विवाह समारोह संपन्न होना, निमंत्रण कार्ड की छपाई करना। सबसे पहले तो अगर एक शादी की बात करें, ठीक है, एक वैवाहिक कार्यक्रम में पहले तो डेट फिक्स होता है कि कौन दिन विवाह होगा, यानी 2 नंबर। सोच लीजिए, आप खुद ही हमारी जगह रहकर सोच लीजिए, पहले डेट तय होगा तबे ना कौन से होटल से करेंगे, विवाह सभा गृह निश्चित करना यानी 1 नंबर। उसके बाद विवाह का दिन तय करना, होटल तय करना, ठीक है, मेहमानों को आमंत्रित करना, पहले निमंत्रण कार्ड की छपाई करवाना, पहले कार्ड छपाओगे, उसके बाद मेहमानों को आमंत्रित करोगे, और फिर विवाह समारोह जो है वो संपन्न होगा। 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4 करेक्ट आंसर डी होगा। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए अगले प्रश्न में, घड़ी में अलार्म लगाना, प्रश्न पर देखो एकदम मांझी द माउंटेन मैन की तरह एकदम गति में सिखा रहे, ताकि आप इसी गति से आप प्रश्न एग्जाम में कर सको। ऐसा नहीं धीरे 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 धीरे, ऐसे में मजा नहीं आएगा। फिर घड़ी में अलार्म लगाना, प्रश्न पत्र हल करना, अलार्म की घंटी बजना, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, कपड़े पहनना और तैयार होना और उत्तर पुस्तिका लौटाना। सबसे पहले आप क्या करोगे कि अलार्म, घड़ी में अलार्म लगाओगे। जैसे मान लीजिए कल आपका पेपर है तो क्या करोगे, कहेंगे सर अलार्म लगा दिए। अलार्म लगाओगे तो अलार्म का घंटी बजेगा, 3 नंबर, और उसके बाद घंटी बजेगा तो कपड़े पहनोगे और फिर तैयार हो जाओगे, 5 नंबर। तैयार होकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचोगे, 4 नंबर। उसके बाद परीक्षा केंद्र पर जब आप पहुंचोगे तो प्रश्न पत्र को हल करोगे, 2 नंबर। और अंतिम में क्या होगा, उत्तर पुस्तिका, जब प्रश्न पत्र हल हो जाएगा तो अपनी उत्तर पुस्तिका को लौटाओगे। 1 3 5 4 2 6, 1 3 5 4 2 6, 1 3 5 4 2 6, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
बढ़े आगे, गणित मक्खन। चलो भाई, सॉरी गणित नहीं, आज तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आदत सी हो गई है गणित को मक्खन करने की, ठीक है। और मैं जिस चीज की बात कर रहा था, ये बैच हमारे एप्लीकेशन से हर विद्यार्थी को लेना चाहिए जो जिनको लगता है कि सर ड्रीम क्लासेस से एक बेहतर कॉन्सेप्ट की तैयारी होती है। और यकीन मानिए ये बैच अब अगले बस 2-3 दिन तक ही ऑफर में रहेगा, उसके बाद इस बैच पर ऑफर समाप्त हो जाएगा। डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल ऐप, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और आंख बंद करके, क्योंकि अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। 250 का बैच मात्र 99 रुपीज में, और इस बैच में गणित के 200 ट्रिक को पढ़ाया जा रहा है। ऐप इंस्टॉल करिए, होम पेज पर ये बैनर दिखेगा, तुरंत क्लिक करके बाय नाउ करिए एकदम तुरंत। ये ऑफर ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, बस खत्म होने वाला है 1-2 दिन में। बैच को ज्वाइन करिए, मक्खन बैच को, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, कॉलेज कॉलेज में कक्षाओं में उपस्थित रहना, प्रवेश योग्यता क्रम सूची की घोषणा, कॉलेज में दाखिला मिलना, कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन करना, वार्षिक परीक्षा कक्षा 12, परिणामी घोषणा कक्षा 12। चलिए 13 नंबर सवाल, क्या आंसर होगा? सबसे पहले तो देखिए कॉलेज का काम तब होगा जब आप वार्षिक परीक्षा 12वीं की परीक्षा दोगे, तो वार्षिक घोषणा परिणामी घोषणा 12 कक्षा 12, पहले आपका घोषणा होगा कि 12th का पेपर होगा 6 नंबर, उसके बाद वार्षिक परीक्षा होगा 12th का यानी 5 नंबर, उसके बाद 6-5 के बाद कॉलेज में दाखिला के लिए आप आवेदन करोगे, कॉलेज में दाखिला मिलेगा, प्रवेश योग्यता क्रम सूची घोषणा तैयार होगा और फिर कॉलेज में कक्षा में उपस्थित। हमको लग रहा है 13 का सबसे पहले 6-5 के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन करोगे, पहले आप फॉर्म भरोगे कि भाई हमें कॉलेज में एडमिशन चाहिए, क्योंकि 12th का परीक्षा का घोषणा होगा, परीक्षा हो जाएगा, फिर आप कॉलेज में दाखिलों के लिए आवेदन करोगे। उसके बाद आपको जो है आपका क्रम सूची, प्रवेश योग्यता और क्रम सूची की घोषणा, आपका सूची तैयार होगा कि आपको दाखिला मिला या नहीं, अगर मिल गया होगा तो कॉलेज में दाखिला मिलना, बाद में दाखिला मिलेगा, और उसके बाद कॉलेज में कक्षा में उपस्थित रहना। दाखिला मिलेगा तभी कॉलेज में उपस्थित हो गए ना। 6-5-4-2-3-1, 6-5-4-2-3-1, डी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? बढ़े आगे, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी, सारा प्रश्न एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, दबाव का पर्चा लिखा जाना, पेट में दर्द का महसूस होना, डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर द्वारा रोग निर्णय तय करना, ठीक है, और दवा को बताए गए समय अनुसार लेना और दर्द से राहत। पहले तो आपको क्या होगा कि आपको सबसे पहले पता है क्या होगा, आपको पेट में दर्द का महसूस होगा, वह लगता है हमारा आज पेट दर्द दे रहा है, और जब पेट दर्द होगा तो आप सीधे डॉक्टर से मिलने जाइएगा 3 नंबर, और जब डॉक्टर से मिलिएगा तो डॉक्टर द्वारा रोग निर्णय तय करेगा कि भाई आपको फलना रोग हुआ है, और जब रोग निर्णय तय होगा तो दवा का पर्चा तैयार करेगा 1 नंबर, और जब दवा का पर्चा तैयार होगा तो दवा को बताए समय पर आप लीजिएगा 5 नंबर, और जब दवा को बताए समय पर लीजिएगा तो आपको दर्द से राहत होगा यानी 6 नंबर। 2-3-4-1-5-6, 2-3-4-1-5-6, 2-3-4-1-5-6, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया सी। अगले प्रश्न की बात समझ में आ रहा है? बस इतना काफी है कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, प्यूपा, लार्वा, मृत्यु, तितली, अंडा, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी बताइए। देखिए सिंपल बात है, जो सजीव की आरंभिक अवस्था को जो है ना वो प्यूपा कहते हैं, यानी नहीं आरंभिक अवस्था को अंडा कहते हैं, सॉरी। जो जैसे ये तितली है ना, तितली की आरंभिक अवस्था को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? हाँ, अंडा कहेंगे, यानी 5 नंबर। उसके बाद अंडे से अंडा जब फूटता है तो लार्वा का निर्माण होता है, और लार्वा से जो है वो प्यूपा बनता है 1 नंबर, और उसके बाद तितली का निर्माण होता है और फिर तितली की मृत्यु। देखिए ये इस क्वेश्चन को हमसे बढ़िया पता है कौन बता पाएंगे, जो जीव विज्ञान के शिक्षक हैं, ठीक है। कि देखिए तितली की आरंभिक अवस्था, तितली का जो होता है वो अंडा होता है, जैसे आपने देखा होगा मेढक वेढक का ऐसा कुछ, ठीक है। तो अंडा से बनता है लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा से बनता है तितली, और तितली फाइनली अपने जीवन अवधि के अनुसार फिर उसकी मृत्यु होती है। 15 का बी आंसर। चलिए अगला सवाल 16 नंबर, बचपन, वयस्कता, शैशवा, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए याद रखिएगा कि सबसे पहले शैशवावस्था होता है, शिशु की अवस्था जो होती है वो आरंभिक अवस्था होती है, उसके बाद शैशवावस्था से आपका आता है बचपन, बचपन से उसके बाद आएगा आपका किशोरावस्था, मतलब आप किशोर हो जाओगे, उसके बाद आपका व्यस्क अवस्था यानी एजेड हो जाओगे, और फिर लास्ट में वृद्धावस्था यानी बुजुर्ग हो जाओगे।
3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, 16 का बी आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, क्योंकि 17 ही सवाल था हमारे पास, गर्मी सर्दी मानसून बसंत पतझड़, बताओ 17 नंबर सवाल क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए, आप लोगों के लिए मैंने रोक रखा है इस क्वेश्चन को कि आप लोग उत्तर देंगे। हाँ, समझिए इस चीज को, ठीक है। सही है ना। 17 नंबर, देखिए 17 नंबर में सबसे पहले क्या आता है, पहले बसंत का महीना आता है। जब आप मौसम पे जाओगे ना, तो सबसे पहले बसंत का महीना आता है। उसके बाद बसंत के बाद गर्मी आ जाती है। सीजनल की बात करें तो पहले बसंत का सीजन आता है, फिर गर्मी, उसके बाद मानसून, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो पतझड़, मतलब बारिश वारिश, और फाइनली नवंबर दिसंबर में सर्दी आ जाती है, ठंडा। तो ये 4 1 3 5 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था, किसमें, बसंत वाला मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो समझ में कंफ्यूजन क्लियर हुआ। कह रहे निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, परखिएगा, चयन करिएगा, किसी को परखिएगा या चयन करिएगा या आवेदन करवाइएगा या पुष्टिकरण करिएगा या नियुक्ति। सबसे पहले क्या होता है, हम फॉर्म भरते हैं किसी चीज के लिए। मान लीजिए आपको अगर जॉब लेना हो, आपको अगर कहीं नौकरी करनी हो, अगर आपको कहीं काम करना है, तो क्या बोलेगा कि एक फॉर्म भर दो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, या फिर जो भी पैन आधार है वो सब जमा कर दो। तो सबसे पहले आवेदन भरा जाता है। आवेदन यानी 3 नंबर वाला सबसे पहले। आवेदन के बाद क्या होगा, आवेदन के बाद आपका चयन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे। और चयन के बाद जब आपका चयन होगा, तो आपको क्या बोलते हैं, एक तरह से नियुक्ति पत्र थमाया जाएगा हाथ में। मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा, आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब चयन हो गया। और जब चयन हो गया तो सिंपल बात है कि आप क्या करेंगे भाई, आपको नियुक्ति पत्र, ठीक है ना, आपको नियुक्ति पत्र आपके हाथ में थमाया जाएगा। और उसके बाद नियुक्ति पत्र के बाद, ठीक है ना, नियुक्ति पत्र थमाने के बाद आपको क्या किया जाएगा, परखा जाएगा कि आप कैसा काम करते हैं। नहीं, परखेगा ना भाई कि आप कैसा काम करते हो, अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो, खराब काम करते हो, क्या आपको लंबे समय के लिए रखा जाए या फिर निकाल दिया जाए, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी रहे, तो आपको परखा जाएगा। और जब परख के क्या होता है, परख करने के बाद उसके बाद पुष्टि की जाएगी इस बात की कि आप एक कैसे एम्प्लॉय हो। 3 2 5 1 4 एसएससी सीपीओ परीक्षा 2019 का ये पूछा गया सवाल है। और हमको लग रहा है 3 2 5 1 4 जो है वो पहले नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर होगा। और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी लोगों ने पहले में ए उत्तर कर दिया था, बहुत बढ़िया। और वीडियो को लाइक और शेयर, आज की क्लास एक बहुत ही जबरदस्त क्लास है। आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए आज के क्लास में, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा 3 2 5 1 4। यहां तक क्लियर है माय डियर, बढ़े हम आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा इस चैप्टर, ये चैप्टर है ही ऐसा कंफ्यूजन वाला कि थोड़ा तो कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा माय डियर। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, आप इसको अच्छे से करिए तो सही। पहला सवाल उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल फिर से वही, अर्थ एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाकर सही विकल्प का चयन करना है। नींद आना, कंबल, सर्दी, अच्छा सर्दी सर्दी 2 बार हो गया, गरम और दुकान। पहले मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है कि जब आपको सर्दी लगेगी तो आप कंबल, मतलब आप नींद आएगा, कंबल लाओगे, गर्मी लगेगी, दुकान जाओगे। तो सबसे पहले हमको लगता है कि पहले आपको सर्दी लगेगी, आपको ठंड लगेगा, तभी आपको कंबल लाने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप दुकान जाओगे, ऐसी कुछ बात है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले सर्दी। अब परेशानी ये है कि भाई सर्दी 2 जगह दे दिया है,
तो या तो प्रश्न की शुरुआत 2 और 4 से होगी या तो 4 और 2 से होगा। कहां है 2 4 या 4 2? देखिए 4 2 से प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है, तो हमारा आंसर तो ऐसे ही हो गया कि ये ए नंबर आंसर होगा। लेकिन हम थोड़ा धैर्य और संयम रखेंगे, हमें यहां आंसर करना नहीं है, हमें यहां सीखना है, ताकि उलट पुलट के कैसा भी प्रश्न क्यों ना आए, आपसे यहां से परीक्षा में सवाल नहीं छूटे। हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि परीक्षा में सवाल नहीं छूटे। कैसा बोला हमने? सही बोला ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले कि भाई सर्दी या तो 2 4 से शुरू होगा, 2 या 4 होगा, या तो 4 2। तो 4 और 2 है पहले ऑप्शन में, तो 4 और 2 सर्दी सर्दी। और जब सर्दी लगेगी तो आप कहां जाओगे? आप जाओगे कंबल लाने, या फिर आप कहां जाओगे? जब सर्दी लगेगी तो सीधे दुकान की ओर भागोगे और दुकानदार से कहोगे भैया कंबल चाहिए। और कंबल जब लाओगे तो कंबल अब ओढ़ोगे तो आपको गर्मी का महसूस होगा, ठीक है। और जब गर्मी का महसूस होगा तब आपको एक अच्छी नींद आएगी। 4 2 6 3 5 1 गणित एक बार, सॉरी, जिस तरह से गणित मक्खन हो रहा था इसलिए रीजनिंग भी मक्खन हो रहा है। याद रखिएगा, अगर आपने हमारे थ्रू मक्खन बैच नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, क्योंकि इतने कम दामों में इतना बेहतर बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा माय डियर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप लोग? यस या नो में जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए जी सब लोग। चलिए अगला प्रश्न कौन करेगा भाई उत्तर? अगले प्रश्न का उत्तर कौन करेगा? आइए अगला सवाल देखिए, फिर से वही है, एक तार्किक और एक अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है। जांच है, दर्द है, चिकित्सालय है, सुधार होगा, उपचार होगा। पहले तो दर्द उठेगा तभी आप हॉस्पिटल जाओगे, वरना काहे को जाए भाई। तो पहले आपको दर्द, सोच कर चलिए एकदम आराम आराम से, सब सीपीओ में पूछा गया सवाल है 2025 सॉरी 2019-20 में, ठीक है। तो सबसे पहले इंसान डॉक्टर के यहाँ क्यों जाता है? परेशानी के कारण, तकलीफ के कारण। तो सबसे पहले हमको लगता है कि आपको दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो क्या करोगे? सबसे पहले आप गेस करो, बहुत बढ़िया सवाल है। तो दर्द होगा तो आप सीधे सीधे पहले तो हॉस्पिटल जाओगे, भाई हमको जो है चिकित्सालय जाना है। और जब हॉस्पिटल जाओगे तो जांच कराओगे कि भाई काहे दर्द हो रहा है, दांत में, सर में, बदन में, जो भी है। तो जांच कराओगे यानी 1 नंबर। और जब जांच कराओगे और जब बीमारी निकलेगी, कुछ ना कुछ तो निकलेगी, हल्का फल्का तलका, तो आप कहोगे सर उपचार कर दो, मतलब उसका वो कर दो। और जब उपचार होगा तो फिर सिंपल बात है, जब उपचार होगा तो सुधार भी तो तय ही, यानी 2 नंबर। 3 5 1 4 2। हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे इतना बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। मतलब हमारा पढ़ाया काम का है या फिर ऐसे ही हम समय बर्बाद कर रहे हैं? बताओ जल्दी, सब लोग बताइए माय डियर, आ रहा है आप लोगों को समझ में? हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी उत्तर करिए। सबको आ रहा है समझ में? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए तैयार हैं आप अगले सवाल के लिए? अगला सवाल बताइए क्या होगा? फिर से वही है, एक अर्थपूर्ण तरीके से सजाना है। चोट लगना, दुर्घटना होना, ड्राइव करना, कार चलाना, शोरूम जाना या सुधर जाना। सुधरने वाली प्रक्रिया तो सबसे अंतिम में होगी, सिंपल बात है। तो सबसे पहले क्या होगा? 4 नंबर सवाल, जल्दी से उत्तर करिए। बहुत कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले तो हाँ, पहले गाड़ी लाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तभी ना चोट लगेगा और दुर्घटना होगा। तो हमको लगता है कि सबसे पहले हम शोरूम जाएंगे, शोरूम जाकर एक कार खरीद कर लाएंगे, 6 नंबर। और कार जो है वो अगर हम ड्राइव करेंगे तो किसी कारण बस मान लीजिए कि उसमें दुर्घटना हो जाता है, और दुर्घटना होगा तो चोट लगेगा। और चोट लगेगा तो कहते हैं ना कि आदमी चोट लगने के बाद सुधर जाता है जी। अब सही बात है या गलत बात है? सोचिए, पहले हम शोरूम जाएंगे, वहां से कार खरीद कर लाएंगे, और जब कार खरीदेंगे तो चलाएंगे भी, और चलाएंगे तो जरी मनी खटपिट चोट उट लगबे करेगा, दुर्घटना होबे करेगा।
दुर्घटना होगा तो चोट लगेगा, चोट लगेगा तब सुधर जाएंगे कि धीरे धीरे चलाना है, ठीक है। तो 4 6 5, 4 6 5 3 1 2, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया सी। बताइए सही है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, ठीक है। हाँ एकदम अच्छे ढंग से इसको करिए। बढ़े आगे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं हम, ठीक है। अगला सवाल चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। क्या है सवाल? इलाज करना, चिकित्सक, निदान, मुक्ति, बिल, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? पहले तो पहले इलाज नहीं, पहले तो चिकित्सक के यहाँ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले तो चिकित्सक के यहाँ या कहिए हॉस्पिटल पहले जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। और हॉस्पिटल जाने के बाद, ठीक है ना, सही है ना। हॉस्पिटल जाने के बाद हमको लगता है कि पहले हम इलाज करवाएंगे। देखिए 3 नंबर से जो शुरू हो रहा है, 3 के बाद डायरेक्ट 2 दे रहा है, यानी चिकित्सक के जाने के बाद हम निदान की मांग करेंगे, मतलब सॉल्यूशन की मांग करेंगे। तब कहेगा कि ठीक है इलाज करवा लो। हालांकि मेरा हिसाब से ऑप्शन ठीक है, मैं मान लेता हूँ चलो आपके हिसाब से, लेकिन मेरा मानना था कि पहले चिकित्सक के पास जाने के बाद हम इलाज करवाएंगे और तब उसका निदान मिलेगा, और निदान मिलेगा तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो मुक्ति। लेकिन 3 1 2 कहीं ऑप्शन में नहीं है, सब जगह 3 2 1 है। तो कोई बात नहीं कि पहले चिकित्सक मतलब पहले हॉस्पिटल जाएंगे और हम इसका अपने इलाज का निदान करवाएंगे, मतलब निदान की बात करेंगे कि प्लीज हमारा सॉल्यूशन कर दीजिए। फिर डॉक्टर जो है वो हमारा इलाज करेगा, और जब इलाज करेगा तो बिल बनेगा भाई, और बिल बनेगा, पैसा पेड करेंगे तो हमको रोग से मुक्ति मिलेगी। यानी 3 2 1 5 4। लेकिन हमको लगता है कि 3 1 2 5 4 होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 3 1 2 नहीं था, दोनों जगह 3 2 1 है। 3 1 2 अगर रहता तो बिल्कुल हम 3 1 2 में ही करते, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बढ़े आगे। हाँ सबको आ रहा है समझ में? एकदम बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला सवाल, ठीक है ना। देखिए फिर से उसी तरह से बताना है आपको, बादल, मानसून, बाढ़, राहत, वर्षा, आश्रय। पहले हमको लगता है, ठीक है ना, कि बहुत बढ़िया सवाल है ये। हमको लगता है कि पहले मानसून, यानी एक तरह से मौसम खराब होने की स्थिति जिसको कहते हैं ना, वो मानसून होता है। तो हमको लगता है कि पहले मानसून की स्थिति पैदा होगी, ठीक है। और जब मानसून की स्थिति पैदा होगी, मतलब जैसे नहीं लगता है कि हाँ बारिश आएगा ऐसा कुछ, तो मानसून की स्थिति पैदा होगी तो बादल में फिर एक अलग सा कंपन पैदा होगा जी। बादल गरजेगा, काला होगा, इधर उधर छिटपिट 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 करता है। उसके बाद जो है वो वर्षा होता है। अब वर्षा होता है तो बाढ़ आएगा, वर्षा होगा तो वर्षा होने के बाद क्या आएगा? बाढ़ आता है, क्योंकि वर्षा का बड़ा रूप बाढ़ आता है। और बाढ़ से जब हम कहीं पर आश्रय लेंगे, क्या लेंगे? आश्रय लेंगे, कहीं रुकेंगे, तब जाकर हम लोगों को राहत मिले। एक बार फिर से, पहले है 3 नंबर, मानसून की स्थिति पैदा होगी, फिर बादल फटेगा, गरजेगा, फिर वर्षा होगी, उसके बाद बाढ़ आएगा, उसके बाद बाढ़ आने के बाद कहीं ना कहीं हम रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, और लास्ट में जो जो है वो हमें फिर एक राहत मिलेगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर। आपके प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सबको समझ में आ रहा होगा। एकदम जैसे गणित मक्खन होता है वैसे आप लोगों का रीजनिंग भी मक्खन हो रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और कौन करेगा सबसे पहले उत्तर? एकदम सोचना नहीं है, मांझी द माउंटेन मैन की तरह उत्तर कर दीजिए बस, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, रुकना ही नहीं है, उत्तर करिए फटाफट। देखिए ये भाई, ये तो हमको लग रहा है कि चोर पुलिस का खेला हो गया इस सवाल में, ठीक है ना।
निर्णय लेना, जेल जाना, अपराध करना, गिरफ्तार करना, न्यायालय जाना, सजा मिलना। पहले तो क्या करेंगे भाई, पहले तो अपराध करेंगे। वो कहते हैं ना, लड़बो खिलबो जितबो रे, वो वाला हाल होगा। पहले तो अपराध करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और पहले अपराध करेंगे, यानी अपराध है 5 नंबर में। अपराध करिएगा तो भाई अपराध करने के बाद क्या होगा, कहेंगे सर अपराध करने के बाद तो पहले अरेस्ट हो जाएंगे हम। और जब अरेस्ट होंगे तो आपको पता है कानून, भारतीय कानून का नियम, संविधान में कहा गया कि अब किसी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है, तब उसको आप जेल भेजिएगा या कुछ भी करिएगा या सजा होगा। तो पहले अपराध किए, अपराध किए तो गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार हुए तो पहले न्यायालय में लेकर जाएगा भाई 24 घंटा का नियम है। चाहे वो आपका जिला न्यायालय क्यों ना हो, हाई कोर्ट क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, वो तो बात की बात है, वो तो अपने क्राइम के हिसाब से बताएगा। तो न्यायालय ले जाइएगा, और न्यायालय जो है वो निर्णय लेगा कि कहते हैं ना कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो न्यायालय जो है वो निर्णय लेगा, और जब न्यायालय निर्णय लेगा तो फिर हो सकता है कि आपको सजा हो जाए। और जब आपको सजा होगा तो जेल का हवा लास्ट में खाइएगा जी, जेल का हवा जो है वो लास्ट में खाइएगा। 5 2 4 1 6 3, 5 2 4 5 4 2 5 2 4 5 2 4 1 6 3। अच्छा, डी नंबर में है। चलो, आई बात समझ में? जी हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पहले उत्तर दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, ये बहुत खुशी की बात है। और यही होना भी चाहिए भाई, इतनी इतनी शिद्दत से आप अपना मेहनत करो ना कि खामोशी जो है वो शोर मचा दे एकदम। बढ़े आगे, सबको समझ में आ रहा होगा, एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, कभी भी कहीं भी कोई भी पेपर में चले जाओ। चलिए, क्या होगा, बीज, फल, पौधा, फसल या विक्रय। क्वेश्चन नंबर 8। हमको लगता है ना कि सबसे छोटा स्वरूप होता है बीज, और बीज से क्या होगा भाई, बीज से पौधा बनेगा, बीज से पौधा। अब पौधा में होता है फल, ठीक है ना, सही तो है, बीज, बीज से पौधा, पौधा, पौधा में होता है फल, और फल, फल, फल क्या निर्माण कराएगा, फसल का, और फसल को क्या करेंगे, बेच देंगे। समझिए भैया, बीज को रोपेंगे, बीज को बोएंगे तो पौधा बनेगा, पौधा में फल होता है, फल, फलों के समूह को, जैसे कोई भी फल हो गया तो वो फसल में आ जाता है, चाहे वो फ्रूट हो जाए या कुछ भी हो जाए, धान गेहूं चावल, वो फसल में आएगा, और फसल को लास्ट में बेचा जाता है। 3 5 1 2 4, और ये 3 5 1 2 4 जो है वो 8वें नंबर के का पहला आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? सबको अच्छा लग रहा है ये चैप्टर? यस या नो में जवाब दीजिएगा माय डियर। ये बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना, ये आपके लिए बहुत मेहनत की का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा ये आपको लिए, ठीक है। जब आप पेपर में जाओगे ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पेपर में 1 2 सवाल यहाँ से देखने को मिल जाएगा सेम चैप्टर से। इसका मैंने पहला क्लास, जो इसका थोड़ा सा लेवल कम था, वो कल मैंने पढ़ा दिया है, आप रिकॉर्डेड लाइव सेक्शन में जाकर देख लेना। ये इस आज का ये दूसरा क्लास है इस टॉपिक के ऊपर, क्रम व्यवस्था के ऊपर। पहला क्लास आपको रिकॉर्डेड सॉरी लाइव क्लास में मिल जाएगा, कल ही हुआ है। ये है भाई एक दुल्हन से रिलेटेड एक टॉपिक, ठीक है, कि आभूषण, सोनार, दुल्हन, सोना, आभूषणों की दुकान। पहले क्या करेंगे, हमको तो लग रहा है कि पहले सोनार की बात करेंगे। सोनार सोना बनाएगा, सोना से आभूषण बनेगा, आभूषण दुल्हन पहनेगी, और दुल्हन आभूषण के लिए आभूषणों की दुकान पे जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हमको तो लग रहा है कि पहले सोना, सोना का काम करता है सोनार, और सोनार क्या बनाएगा भाई, आभूषण, ठीक है। आभूषण से तैयार, आभूषण किसके लिए बनेगा, तो दुल्हन के लिए, और दुल्हन को आभूषण कहाँ मिलेगा, आभूषणों की दुकान पे। 2 3 1 5 4, क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट। 2 3 1 नहीं नहीं नहीं, 2 3 1 4 पर आभूषणों की दुकान पर जाएगी दुल्हन। 2 3 1 तो एक ही जगह है, 2 3 1, उसके बाद 5 4 4 5 होगा भाई, ठीक है। अच्छा चलिए, हमारे
हमारे हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब मुझे लगा था कि पहले आभूषण की दुकान पर जाएगी दुल्हन, ठीक है, समझिए। सोना का काम करेगा सोनार, सोनार क्या बनाएगा, आभूषण। आभूषण किसको चाहिए होगा, किसको चाहिए होगा, दुल्हन को। नहीं, नहीं, आभूषण कहाँ मिलेगा, तो आभूषणों की दुकान पर। और आभूषणों की दुकान पर कौन जाएगी आभूषण लेने, दुल्हन। भाई जरूरी नहीं है दुल्हन, अब क्वेश्चन में है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट जैसे करते हैं ना, करके चलिए। 2 3 1 4 5, अगर मुझे 2 3 1 5 4 रहता तो मैं पहले 5 4 पर जाता, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं 2 3 1 कहीं और, तो मजबूरन कहते हैं ना। हाँ, बताओ भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बिल्कुल 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 नहीं होना चाहिए माय डियर। अगले प्रश्न की, देखिए इसी बैच की बात कर रहे थे। इस बैच की फीस मात्र 99 रुपीज है, वो भी पूरे 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। अच्छा, कुछ लोग पता है आज मुझे इस बैच के ऊपर किस तरह के कॉल आए हैं, 2 3 टीम ने बताया कि सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने बोला सर मैंने तो, मेरे साथ तो धोखा हो गया। मैंने बोला क्या दो, मतलब टीम ने पूछा क्या धोखा हुआ जी। सर मैंने 99 रुपीज पे कर दिया, और जब हम बैच खोल कर देखे तो उसमें 12 13 ही ट्रिक था। तो हम बोले बाबू 200 ट्रिक एक दिन में थोड़ी दे देंगे तुमको, वो पुरानी वाली वीडियोस चाहिए तो बताओ। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बैच में नई वीडियोस ऐड कर रहे हैं, मतलब इधर ही 2 3 दिन से रिकॉर्डिंग हो रही है, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर, और इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, मतलब आपको पुरानी वीडियोस नहीं मिलेगी। तो उसने बोला तो सर 12 वीडियो ही देखना है, 12 ट्रिक। मैंने बोला अरे भाई नहीं, हर दिन 2 4 वीडियो डाली जाएगी, किसी दिन एक भी नहीं डाली जाएगी, किसी दिन 5 5 डाल दी जाएगी, जैसे सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, किसी दिन 2 3 दिन तक वीडियो नहीं ऐड होगी। तो उसने बोला अच्छा, तो पूछा सर 200 ट्रिक कितने दिन में, मैंने बोला कम से कम 3 महीने में, 2.5 से 3 महीना तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तब उसके माइंड में गया कि अच्छा ठीक है बताओ। अब वो चाहता था कि उसने बैच लिया और उसको 200 ट्रिक की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए, तो भाई पुरानी वाली मिलती ना, नया नया कहाँ से उसको मिलेगा। नया मसाला चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने 12 15 ट्रिक डाल दिया 3 4 दिनों में, ठीक है। चलिए, तो ये बैच आप लोग ले लीजिएगा, सबके लिए कंपलसरी है। आप ड्रीम क्लासेस के साथ जुड़े हैं और आपने मक्खन बैच नहीं लिया, तो कहते हैं ना कि भाई कुल्हाड़ी को पैर पे मारने के बराबर है। नहीं लेना जो है वो समझिएगा कि कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारे हैं, आप अपना पैर कुल्हाड़ी पर रख दिए, बहुत बड़ा गोल्डन चांस आपने खो दिया इस बैच को ना लेकर, याद रखिएगा बस इतना, ठीक है। चलिए, एक और 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये 10 नंबर में, बनाइए जरा जल्दी, सॉरी, हाँ 10 नंबर जल्दी बताइए। जल्दी, बैच की वैलिडिटी तो 1 साल दी है, हम 3 महीने में आपको कंप्लीट करके देंगे रिकॉर्डेड। 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, 2 ही महीने में कर देंगे, 2 ढाई महीने में। 3 महीना मैंने एक्स्ट्रा लिया। चलिए, सवाल है, आइए। क्वेश्चन नंबर 10, अध्याय शब्द पत्र वाक्यांश परिच्छेद वाक्य। पहले एक पत्र लेकर आएंगे, नहीं, पहले एक पत्र लेकर आएंगे, आइए भाई, पहले एक पत्र लेकर हम आए, पत्र में कुछ शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है, और शब्दों के समूह को वाक्यांश कहा जाता है, समझिए एकदम छोटा। पहले एक ब्लैंक पेपर लेकर आए, एक पत्र लेकर आए, पत्र में हमने कुछ शब्द लिखा, शब्दों के समूह को वाक्यांश कहा जाता है, ठीक है। और वाक्यांशों के समूह को परिच्छेद कहते हैं, मतलब एक पूरा लाइन जिसको कहते हैं, हिंदी वाले सर अच्छे से पढ़ा पाएंगे ये आपको, परिच्छेद कहेंगे। और उसके नहीं 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 नहीं, सॉरी काफी चाहिए। पहले क्या हुआ, पहले हुआ पत्र, पत्र में कुछ शब्द लिखे गए, शब्द से बड़ा होता है वाक्यांश, और वाक्यांश से बड़ा होता है, वाक्यांशों के समूह को वाक्य कहा जाता है, थोड़ा मिस्टेक हमसे हुआ। और उसके बाद वाक्य का परिच्छेद होता है, पूरा एक समझिए एक तरह से पूरा पैराग्राफ, ठीक है। 5 परिच्छेद यानी पैराग्राफ, ठीक है, यानी 5 नंबर।
और उसके बाद इन सबों का अध्ययन किया जाता है। 3 2 4 6 5 1, 3 2 4 6 5 1। बन गया? हाँ जी। 3 2 4 6 5 1, यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया पहला नंबर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा कि कैसे कैसे हुआ है। बाकी ये बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल ये तो सबसे आसान है भाई। आ, पहले करेंगे बैंगलोर। नहीं, 2 नंबर है कहीं? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है ना? हाँ, पहले बैंगलोर। और बैंगलोर कहाँ है भाई? कर्नाटका में है। ठीक है, 2 के बाद 4। सही है? हाँ, नहीं नहीं, हाँ बैंगलोर 2 के बाद 1 होगा ना। बैंगलोर 2 नंबर में। बैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है भाई? भारत में। भारत कहाँ है भाई? एशिया में। और एशिया कहाँ है? पूरे विश्व के किसी एक कोने में, नहीं। 2 1 4 3 5, समझिए। पहले बैंगलोर एक शहर है जो कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य है जो भारत में है। भारत देश है जो एशिया में है। एशिया महादेश है जो विश्व में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मान 2 1 4 3 5। आई बात समझ में? क्लास की टाइम फिक्स है माय डियर, 8 बजे डेली हम यूट्यूब पे आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर आते हैं रात में 8 बजे। कितने बजे? रात में 8 बजे डेली लाइव क्लासेस। ठीक है, तो अगर आपको लाइव पढ़ना है यूट्यूब पे तो रात में 8 बजे आप एकदम तैयार रहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक और सवाल, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है जी। घर का नंबर? नहीं, देखिए, पहले आप एकदम छोटे से बड़े में जाइए। पहले आप अपने घर का नंबर बताओगे कि आप कितना, फ्लैट नंबर क्या है। फिर आप गली बताओगे कि आप किस गली में रहते हो। फिर आप शहर बताओगे किस शहर में हो। फिर आप राज्य बताओगे किस राज्य में हो। फिर आप देश बताओगे किस देश में हो। एकदम छोटे से, कहते हैं ना, एकदम माइक्रो से लार्ज तक चले गए। 3 2 4 1 5, 12 नंबर प्रश्न का ए उत्तर गणित की तरह रीजनिंग भी हो रहा है मक्खन। सबको समझ में आ रहा है? ये चैप्टर बहुत बढ़िया है ना? हाँ, सबको आ रहा है समझ में? बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। चलिए अगला सवाल करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और आ चुका है। अवतरण, कथन, अक्षर, शब्द, पन्ने, किताब। ये अवतरण मतलब क्या होता है? अवतरण मतलब हमको लगता है कि पैराग्राफ होगा। समझिए, पहले हम लेंगे अक्षर। सबसे छोटा अक्षर होता है, ठीक है ना? 13 नंबर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अक्षरों से शब्द का निर्माण होता है। जब हम कुछ अक्षर ले, जैसे लिखिए किताब, ठीक है, तो ये तीनों क्या है? अक्षर है। और ये क्या बना? एक शब्द बना, किताब। ठीक है, बुक्स। तो अक्षर से शब्द बना। शब्द से पैराग्राफ, शब्दों के समूह को पैराग्राफ हम कहते हैं। अवतरण का मतलब होता है पैराग्राफ। तो हमको लग रहा है 2 4 के बाद 1 होगा। नहीं, 3 2 4, हाँ 2 4 के बाद 3 है। देखिए, अक्षर के अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। शब्दों के मेल से कथन होता है कि राम आम खाता है। और कथनों के मेल को 2 4 3, और कथनों के मेल को पैराग्राफ यानी अवतरण कहते हैं। ठीक है, और पैराग्राफ के मेल को से किताब पन्ना बनेगा ना? हाँ, पैराग्राफ के मेल से पन्ने का निर्माण होता है, पूरा पेज लिखेंगे। और पन्नों के मेल से किताब का निर्माण होता है। 2 4 3 1 6 5, जो 2 4 3 1 6 5 सही है।
करेक्ट आंसर डी। 13 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 100% करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। राज्य, परिवार, व्यक्ति, समुदाय, देश। पहले तो छोटे से चलिए, एकदम एकदम कहते हैं ना माइक्रो से। सबसे छोटा इसमें आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति का एक परिवार होता है। परिवार, देखिए व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं, परिवार के समूह को समुदाय कहते हैं, समुदाय के समूह को राज्य कहा जाता है, और राज्यों के समूह को देश कहा जाता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। व्यक्ति के समूह को परिवार, परिवार के समूह को समुदाय, समुदाय के समूह को वैसे तो जिला कहेंगे, लेकिन चलिए अभी जिला है नहीं तो राज्य होगा, राज्यों के समूह को देश कहेंगे। 2 3 4 1 5, 2 3 4 1 5, 14 नंबर प्रश्न का एक आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। तो ऊपर से जो नीचे आता है वो पैराग्राफ ही होता है ना, समझ नहीं रहे हो आप? डायरेक्ट बता रहे हो, हम इनडायरेक्ट बता दिया मैंने, ठीक है। अब तरन वाला जो हुआ, ऊपर से नीचे की ओर लिखना, तो ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे तो एक पैराग्राफ ही बनेगा ना, 3 4 लाइन की। यही तो पढ़ा रहे थे। आपका सोचना गलत अलग था, हमारा सोचना अलग था। चलिए 15 नंबर सवाल। पहले क्रियान्वयन करिएगा, योजना बनाइएगा, सोच बनाइएगा, प्रतिक्रिया करिएगा, विचार करिएगा। हमको लग रहा है कि पहले आप कोई चीज सोचिएगा। क्या करिएगा? कहते हैं ना सोच विचार के काम करना चाहिए। नहीं, खाने में नहीं करोगे सोच विचार, पढ़ने में करोगे सोच विचार। तो पहले सोचोगे फिर विचारोगे। 3 और 5 तो सबसे पहले होना चाहिए। लीजिए आंसर यही मिल गया। बात करें अगर आंसर की, लेकिन चलिए पूरा देखते हैं। 3 5 के बाद 2, सोचो विचारो और फिर योजना तैयार करो। योजना तैयार करेंगे, और जब योजना तैयार हो गया तो क्रियान्वयन, क्रियान्वयन मतलब उद्घाटन एक तरह से होता है। देखो मुझे हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती है जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। आप मुझे मैथ ला कर दो, रीजनिंग ला कर दो, जीएस ला कर दो, हिस्ट्री ला कर दो, पॉलिटी दो, एकदम बिल्कुल ठीक है। अब हिंदी हमें, मैंने अब 10th तक ही जो पढ़ा होगा, उसके बाद मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, ठीक है। पर फिर भी इतना तो पढ़ा ही देंगे जितना आप लोगों को आता है, ठीक है। तो योजना बना, उसके बाद हमने उसका क्रियान्वयन किया, उद्घाटन किया, उसके बाद लास्ट में उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया हमने की। 3 5 2 1 4, 20 द करेक्ट, 15 का भी। हाँ डेली हम रात में 8 बजे लाइव करते हैं, बिल्कुल। आजकल बच्चे कम जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है। अभी तुम्हारी, अभी जो है ना छोटे बच्चे हो तुम, ठीक है। सही ढंग से मोबाइल चलाना सीख लो, बाद में आप मुझे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। पढ़े? 16 नंबर सवाल। हाँ, सबसे पहले क्या आएगा? 16 नंबर सवाल सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले शैशवावस्था आना चाहिए, लेकिन शैशवावस्था तो है ही नहीं सवाल में 16 का, तो नहीं है। तो शैशवावस्था के बाद आता है बचपन, तो चलिए बचपन से शुरू करते हैं। 3, बचपन के बाद आपका बाल्यावस्था आएगा। हमको लग रहा है ना बाल्यावस्था और बचपन, बचपन से फिर बालक बनोगे आप थोड़े से। मुझे लग रहा है बाल्यावस्था की जगह शैशवावस्था रहता, तो पहले शैशवावस्था फिर बचपन आता। खैर कोई बात नहीं, अब जो सवाल है वही ना। उसके बाद आप किशोरावस्था में चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप वयस्क हो जाओगे, 2 नंबर। और सबसे अंतिम में वृद्धावस्था में आप चले जाओगे। 3 1 5 2 4, और ये आपके 2 नंबर में, ठीक है। अभी भाई एक बच्चा जो भी बोल रहा था ना, अभी आप सही ढंग से किशोरावस्था में भी नहीं आए हो, समझ रहे हो दिन दुनिया होता क्या है।
बस यही शुक्र कर लो ऑनलाइन में हो, ठीक है। ऑफलाइन में रहते तो अब तक तो टांगे हुए रहते पक्का। ठीक है, बढ़े आगे। 3 1 5 2 4। ये बहुत होशियार बुझ रहा होगा अपने आप को, समझ रहे हैं? गधा। सही टाइम पे नौकरी नहीं लगी ना, फिर समझ में आ जाएगा दिन दुनिया होता क्या है। इसलिए अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। माँ बाप तो दिला ही देंगे समय अनुसार, अभी अच्छे से पढ़ लो 2 4 साल। चलिए, एक तार्किक, अच्छा वही है, कक्षा, प्रवेश परीक्षा, परिणाम, नामांकन, स्नातक, नौकरी। नौकरी तो सबसे लास्ट में, यही हाल होगा, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आ, हमको लग रहा है पहले आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे कोई भी चीज़ का, प्रवेश परीक्षा 2 नंबर, और उसके बाद जब प्रवेश परीक्षा का परिणाम आएगा 3 नंबर, तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा 4 नंबर, और जब आपका एडमिशन होगा तो आप कक्षा में प्रवेश कर जाओगे 1 नंबर, फिर आप स्नातक कर लोगे, ग्रेजुएशन, फिर लास्ट में तो नौकरी लगनी ही लगनी है। 2 3 4 1 5 6। चलिए अगले प्रश्न की। घंटा, सेकेंड, महीना, दिन, मिनट, सप्ताह। सबसे छोटा सेकेंड, उससे बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटा से बड़ा दिन, दिन से बड़ा सप्ताह, और सबसे बड़ा महीना। 3 6 1 4 5 2, 3 6 1 4 5 2, 20 द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़े आगे। चलिए, संपादक, लेखक, प्रकाशक। चलिए 19 नंबर जल्दी बताइए, 19 नंबर सवाल क्या होगा। संपादक, प्रकाशक, लेखक, पाठक, पुस्तक विक्रेता। सबसे पहले चीजों को लिखा जाता है लेखक, उसके बाद वो संपादक के पास पहुंचता है, फिर फिर जो है उसका प्रकाशन होता है, वो प्रकाशक के पास पहुंचेगा, फिर पुस्तक विक्रेता यानी दुकान पे जाएगा, और फिर लास्ट में पाठक लोग उसको पढ़ते हैं। 3 1 2 5 4 देख लीजिए आप। 3 1 2 5 4, ठीक है। पहले लेखक, फिर संपादक, फिर प्रकाशक, फिर पुस्तक विक्रेता, और फिर पाठक के पास ये फाइनली पहुंचता है, पढ़ने वाले के पास। ठीक है, बढ़े आगे। कोई दिक्कत? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। घुटना, टखना, जांग, पिंडली, एड़ी, जांग। बताइए 20 नंबर आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट। ठीक है ना, हाँ ठीक तो है 20। चलिए बताइए, बनेगा? सबसे नीचे कौन होता है बॉडी में? हमको लग रहा है सबसे नीचे तो एड़ी होगा, तलवा जिसको बोलते हैं, 2 नंबर। उसके बाद एड़ी से ऊपर जो आता है वो टखना जिसको बोलते हैं हम लोग। टखना मतलब हमको लगता है कि, का तो हम कंफर्म नहीं है,
पर एडी के ऊपर जो एक छोटा सा घुटना टाइप का होता है ना, ये पैर का नहीं, वो उधर एडी का जो घुटना होता है इसको टखना बोलते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से वो होगा जो एडी के तलवा के ऊपर जो रहता है ना, ऐसे निकला हुआ टखना टाइप का, आई थिंक मेरे हिसाब से वो होगा। तो एडी के बाद टखना, 2 के बाद 3 होना चाहिए। उसके बाद बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन के बाद, अच्छा सबसे सबसे लास्ट में कौन होगा, घुटना पिंडली, ये दोनों में कंफ्यूजन है, पिंडली क्या होता है, घुटना क्या होता है। लेकिन सबसे ऊपर हमको लग रहा है जांग होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से पैर से आ रहा है। तो अंतिम में 4 होना चाहिए। देखिए तो भाई 2 3 से शुरू और 4 पे खत्म। ओहो, ये भी है, 1 5 भी है और 5 4 भी है। 2 3 से मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होगा। तो अब बच गया कि 5 पहले होगा या 1 पहले होगा। 5 में है पिंडली और 1 में है घुटना। तो पिंडली घुटना, घुटना पिंडली क्या होता है, पिंडली कोई बताएगा मुझे? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मक्खन बैच में स्कैनर नहीं दिख रहा है, एक बार मैं देखता हूँ, कल बात करता हूँ टीम से, क्या दिक्कत है भाई। देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये पिंडली क्या है, क्योंकि मुझे मेरे आइडिया से बिल्कुल बाहर है। तो क्या आंसर करे, एक बार मैं इसका आंसर देख लूँ। बुक, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ कि ये पिंडली है क्या। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। पिंडली मतलब मांसपेशियां होता है जी, जो पैर घुटने के नीचे जो मोटी सी वो बैक वाली मांसपेशी होती है ना, जो एड़ी से जकड़ी हुई रहती है, तलवे से जकड़ी हुई रहती है। मतलब एक तरह से मानकर चलो कि पैर मतलब घुटने से थोड़ा नीचे। तो सिंपल बात है कि घुटना बाद में होगा, पिंडली पहले होगा। यानी 5 नंबर वाला पहले होगा, 1 नंबर वाला बाद में होगा, और सबसे ऊपर जांग होगा। 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, खैर चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया आंसर, फाइनली हो गया कि भाई करेक्ट आंसर डी इज द 100% राइट आंसर। एक और सवाल, चलिए ये तो सबसे आसान सवाल। गेटवे ऑफ इंडिया 1 से शुरू है, लीजिए इस बार गड़बड़ है। गेटवे ऑफ इंडिया 1 नंबर पर, और 1 से कोई ऑप्शन ही शुरू नहीं है। यानी बड़ा, छोटा से बड़ा की ओर ना जाकर इस बार बड़ा से छोटा की ओर चलिए। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा संसार होता है भाई, सबसे बड़ा संसार होता है। संसार में भारत है, संसार में कौन है, भारत है। भारत में एक राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई, और मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1, घुमा के थोड़ा सा, मतलब छोटा से बड़ा की ओर ना जाकर बड़ा से छोटा की ओर गया है। 2 4 5 3 1 करेक्ट आंसर, डी सॉरी सी इज द राइट आंसर। आज के क्लास का आखिरी सवाल, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, अलार्म सेट करना, कार्यालय जाना, कार जागे, अलार्म जो भी है यार, पहले तो हम अलार्म सेट करेंगे 1 नंबर वाला, और जब अलार्म सेट करेंगे तो ऑब्वियसली अलार्म बजेगा 5 नंबर वाला, और जब अलार्म बजेगा तो जग ही जाएंगे 4 नंबर वाला, और जगेंगे तो हम तैयार भी हो जाएंगे 6 नंबर वाला, और जब तैयार हो जाएंगे तो कार निकालेंगे। लो जी, फुटानी से चूर, कार निकालेंगे, और कार निकाल कर कार्यालय जाएंगे। और है अब कितना रहेगा, 1 5 4 6 3 2, 1 5 4 6 3 2, यानी 21 का भी सी हो गया और 22 का भी सी हो गया। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त भी हो गया, और ये क्रम व्यवस्था उम्मीद है कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा। एक और बहुत ही शानदार क्लास हम रीजनिंग का बहुत जल्द आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है रीजनिंग में। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो लाइक और शेयर करेंगे, और मक्खन बैच में बिना सोचे समझे तुरंत जुड़िए। ऑफर बस परसों तक है, उसके बाद क्यों 250 का बैच बनवाना जब 99 में उपलब्ध है। 1 साल की वैलिडिटी है, 3 महीने में पूरा क्लास कंप्लीट करके देंगे आपको, 1 साल तक रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके।